हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल श्वेता द अनफिल्टर। तो ये जो ब्लॉग है ये 24 मार्च का है और यहाँ मैं मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ। ब्रेकफास्ट में जो है रोज का कॉमन ही ब्रेकफास्ट होता है हस्बैंड का, वो स्प्राउट सैलेड लेते हैं। तो मैं बस उन्हीं का जो स्प्राउट सैलेड है वो प्रिपेयर कर रही थी। स्प्राउट सैलेड बनाने के लिए मैं इसमें चना, मूंग, मूंगफली, खीरा, एप्पल, गुआवा, पोमोग्रेनेट, जो भी फ्रूट्स अवेलेबल है वो, प्याज, मिर्ची, थोड़ा सा ब्लैक पेपर और जो थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट जो है वो सब इसमें मिक्स कर देती हूँ। और इसी तरीके से जो है वो इनका स्प्राउट सैलेड बन जाता है। सबसे पहले मैं इनका स्प्राउट सैलेड बना देती हूँ और उसके बाद फिर हम लोग हमारा ब्रेकफास्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने इनका स्प्राउट सैलेड ऑलमोस्ट बना ही लिया है और यहाँ पे जो मेरी छोटी बेटी है वो आराम से खेल रही है। तो मेरे को और रहता है कि मतलब मैं जल्दी जल्दी किचन का काम कर लूँ जब तक वो खेल रही है, क्योंकि 8:30 को तो जो है वो मेरी हाउस हेल्प भी आ जाती है, तो मुझे थोड़ा हेल्प हो जाता है। बट उससे पहले भी मुझे जो है किचन के कुछ काम निपटाने होते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपना जो स्प्राउट सैलेड है वो तो बना लिया और अब जो है मैं मूंग का चीला बना रही हूँ। तो वही चीला जो है वो मैं बेटी को टिफ़िन में भी दे दूँगी और वो मेरा भी हो जाएगा। तो जो मूंग बचा था उसी में मैंने थोड़ा सा अदरक, लहसुन और हल्की सी मिर्च डाल के पेस्ट बना लिया, 1 चम्मच बेसन डाल दिया और थोड़ा नमक डाल के मिक्स करके मैं उसका चीला बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैं चीला बनाने की ही तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो चीला है उसका पेस्ट वो है वो रेडी हो गया है और साइड बाय साइड मैंने कुछ फ्रूट्स भी कट करे। साइड बाय साइड मैंने यहाँ पे थोड़ा फ्रूट्स भी कट करके रख दिए हैं और जो रात के जो चावल बचे थे वो चावल में मैंने जो है थोड़ा सा दही डालकर और उसको मुझे छोंका लगाने के लिए रखना था, क्योंकि रात को जो है वो थोड़े चावल ज़्यादा बन गए थे। कई बार ऐसा होता है कि रात को जो है वो चावल ज़्यादा बन जाते हैं तो मैं मॉर्निंग में उसको दही के साथ छोंका लगा के और उसको यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि वो हेल्थ के लिए भी ठीक रहता है और मतलब फ्राई करने से ज़्यादा अच्छा रहता है। तो यहाँ पे मैंने वही चावल डाल के उसको खाली कर लिया और यहाँ जो है वो मैं चीला बना रही हूँ। चीला बनाने के बाद ये मेरा एक चीला बन गया है। तो बस यही चीला बना के मैं बेटी को टिफ़िन में रख दूँगी और अपना ब्रेकफास्ट कर लूँगी और उसके बाद फिर जो है वो मैं खाना बनाने की तैयारी करूँगी। तो यहाँ पे ये चीला बन गया है और जो चावल रखे हैं उसको भी मुझे दही से छोंकना है। वो छोंकने के बाद फिर मैं अपना ब्रेकफास्ट करती हूँ और ब्रेकफास्ट करने के बाद बेटी को फटाफट मुझे स्कूल भेजना है। तो जब तक जो है वो हाउस हेल्प भी आ जाएगी तो वो उसको स्कूल लेकर जाती है। स्कूल बिल्कुल पास में ही है, जस्ट नेक्स्ट टू अपार्टमेंट, लेकिन मॉर्निंग में होता नहीं है तो फिर वो जो हाउस हेल्प है वही छोड़कर उसको आती है। तो ये चीला बना के मैं उसका टिफ़िन पैक कर देती हूँ और फिर पहले उसको जो है वो स्कूल भेज देती हूँ। फिर मैं आराम से अपना ब्रेकफास्ट करती हूँ और फिर उसके बाद सारा जो घर का काम है वो मेरा स्टार्ट होता है। मेरा रूटीन यही रहता है कि मेरा पहले से ही झाड़ू पोछा और इन सब चीज़ों में नहीं लगती हूँ। ज़्यादातर ऐसे ही होता है, बहुत रेयरली है। और अभी तो 2 बच्चे हो गए तो ऐसे ही है कि मतलब मॉर्निंग में मेरा ब्रेकफास्ट वगैरह टाइम से हो जाए, मुझे उस चीज़ का टेंशन रहता है, बेटी का टिफ़िन हो जाए और उसके बाद फिर जो है काम होता है डस्टिंग वस्टिंग और प्रॉपर से वो सब चीज़। वो जब आती है हाउस हेल्प आती है फिर स्टार्ट होता है किचन क्लीन होना और जो भी जितने भी यूटेंसिल्स है वो क्लीन करना। तो वो सब उसके बाद स्टार्ट होता है। 9:30 को बेटी का स्कूल होता है और 8:30 को हाउस हेल्प आ जाती है। तो 8:30 से 9:30 हम लोग उसी का प्रिपेयर करते हैं, टिफ़िन वगैरह रखना। बेटी को वो नहलाती है, एक या तो फिर छोटी वाली को वो देखती है, बड़ी को मैं नहलाती हूँ। मतलब इस तरीके से हमारा मॉर्निंग का काम होता है। 9:30 को जब वो चली जाती है फिर ये सारा चीज़ें जो है घर के काम जो होते हैं वो करती है और मैं जो हूँ वो फिर छोटी वाली का मसाज वगैरह करना, उसको नहलाना, ये सब चीज़ करती हूँ। उससे पहले मैं अपना ब्रेकफास्ट भी कर लेती हूँ, क्योंकि बेटी अभी फीड करती है तो मुझे मेरे डाइट का भी जो है वो ध्यान रखना होता है। तो इसलिए अभी का रूटीन तो जो है वो ऐसे ही चल रहा है। उसके बाद जब मैं ऑफिस ज्वाइन करूँगी आफ्टर 6 मंथ, अभी 3 मंथ तो हो ही गए हैं, 4-5 महीने के बाद जब मैं ऑफिस ज्वाइन करूँगी तो जब ऑफिस रहता है तब तो बहुत स्ट्रिक्ट शेड्यूल रहता है। मॉर्निंग में भी जल्दी उठना होता है, क्योंकि आपको 9:30 बजे तक सब चीज़ करना रहता है। भले ही हाउस हेल्प आए उसके बाद
वो सब चीज़ करती है, लेकिन उसके लिए भी जो है मुझे भी रेडी होना रहता है, तो उस टाइम का जो रूटीन है वो अलग रहेगा। बट फिलहाल जो ये अभी मेरा लीव का टाइम चल रहा है, उस पे मेरा रूटीन यही है कि एज सच किसी चीज़ का टाइम नहीं है, बस मॉर्निंग में जो है बेटी के जाने से पहले मैं इतना कुछ प्रिपेयर कर लेती हूँ, और उसके बाद जिस हिसाब से टाइम मिलता है उस हिसाब से हम लोग काम करते हैं। तो यहाँ बेटी का जो टिफ़िन है वो रेडी हो गया है, और यहाँ मैं उसको थोड़ा सा जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह है वो खिला देती हूँ मॉर्निंग में। तो ज़्यादा कुछ खा के जाती नहीं है, थोड़ा बहुत ड्राई फ्रूट्स खा लेती है, आधा गिलास दूध पी लेती है, और बस जो 11:30 को उसका जो लंच होता है वो उसी टाइम जो है वो टिफ़िन फिनिश करके आती है। तो मुझे मतलब ये सेटिस्फेक्शन रहता है कि हाँ, टिफ़िन खा लिया है उसने, तो एक उसका ये मॉर्निंग का जो मिल्क लेकर जाती है वो, और 11:30 का जो टिफ़िन भेजती हूँ वो उसका हो जाता है, और फिर आने के बाद दाल चावल खा लेती है। उसका मतलब ये हाफ डे का रूटीन है, और हाफ डे के बाद उसका कुछ फिक्स रूटीन नहीं है कि वो क्या खाएगी और कब खाएगी, उसका कोई रूटीन नहीं है। कभी ऐसा होता है कि हाफ डे के बाद वो फिर 2 बार 3 बार दूध ही पीती है, कई बार ऐसा होता है कि वो खाना भी खा लेती है, लेकिन ये है कि 2 बजे तक का उसका रूटीन है। तो फिर मैं भी उस चीज़ में रहती हूँ कि 2 बजे तक उसका एज़ यूजुअल चले, और बस आज